हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक कि सब लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया से प्रीवियस लेक्चर भी मेरा समझ आया होगा। बढ़िया बढ़िया कमेंट भी आए हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है सभी का। तो अभी थोड़ा सा इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत सारा प्यार है, तो थैंक यू वेरी मच पहले तो उस प्यार के लिए। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर डायरेक्टली तो कब अलग से क्वेश्चन कई बार नहीं पूछता कि अलग से क्वेश्चन आएगा भाई आपको आना ही है 4 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, ऐसा अलग से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। पर एक बात इतनी याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बिना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन नहीं सेट होने वाला। वो आपको बीच में डालते ही डालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन बनवाए, चाहे गारंटी का क्वेश्चन डाले, चाहे पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन डाले, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक बीच में डाल ही देता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई है। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मीनिंग क्या है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और एट द एंड मैं आपको इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्या है टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जानते हैं पहले मेरे दोस्त कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज चार्ज ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या है भाई? ड्राइंग द अमाउंट दैट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि भाई कोई भी पार्टनर या कोई भी सोल प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेता है फर्म से, है ना। उसकी बीवी कहती है मुझे लहंगा दिला दे रही है, बच्चे कह रहे हैं अरे भाई बंदी का गिफ्ट है, पापा पापा मुझे गिफ्ट देना अपनी बंदी को। उसके लिए जो भी पैसा, घर का किराया देना है, ट्यूशन फीस देनी है, जो भी पर्सनल नेचर के लिए या उसने कोई डोनेशन देना है, उसके लिए जो भी पैसा विड्रॉ किया पर्सनल काम के लिए, ये सबको पता है कि उसे ड्राइंग बोलते हैं। एक बात याद रखना कि जो भी ड्राइंग उसने किया है, जो भी पैसा फर्म से निकाला है, उसके ऊपर फर्म को उसे इंटरेस्ट पे भी करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक अमाउंट जो कि पार्टनर किसे पे करेगा भाई? पार्टनर पे करेगा फर्म को। तो दैट इज बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक इनकम हो गई। ठीक है, तो पहले जान लिया हम लोगों ने कि ड्राइंग इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर, चाहे वो कैश में निकाले चाहे काइंड में निकाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइंग अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ ईच पार्टनर। जो भी पार्टनर अपना विड्रॉ करेंगे पैसा, उन सब के नाम पर अलग अलग नाम से ड्राइंग अकाउंट ओपन कर देंगे। अब अगली बात आ जाती है मेरे दोस्त, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग इज चार्ज ओनली इफ द पार्टनरशिप इज स्पेसिफिकली अलाउ। कहने का मतलब डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ मेंशन ना हो, कई बच्चे कहते हैं सर इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम 6% ले ले। अरे भाई ना ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्पेसिफिकली मेंशनड करेगा। 6%, 8%, 9%, 10% मेंशनड है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, नहीं मेंशनड है तो नहीं लेना। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्त कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले हमने जान लिया कि ड्राइंग क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए इनकम है। अब थोड़ा सा लिखते हैं। तो पहली बात जो मैं लिखने जा रहा हूं आपके सामने वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन, पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म। मतलब कि फर्म के लिए भैया ये इनकम है। दूसरा पॉइंट, ये इनकम है तो इनकम कहां ट्रांसफर हो जाएगी? कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइनली क्लोज्ड, कहां क्लोज किया जाएगा? क्लोज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सब लोग जान गए भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। सब लोग विद्वान लोग हैं, सबको बता दिया है पहले से कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा और एंट्री हो जाएगी दोस्त इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं सीधा क्लोजिंग एंट्री कर रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहां क्लोज किया जाता है। दिस इज क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, क्लोजिंग कहां की जाती है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, फर्म के लिए इनकम है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये मुझे समझ आ गई बात। तो पहला पॉइंट, ये फर्म के लिए इनकम है और क्लोज कहां की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर ये तो आपने बता दिया कि यहां क्लोज हो जाएगी, कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेट कैसे करते हैं मेरे दोस्त, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब मैं छोटा बच्चा था तो याद होगा, जब मैं 5वीं क्लास में था, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट किया करते थे, PRT, सिंपल प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। सेम फार्मूला लगाना है दोस्त, ड्राइंग्स, सेम फार्मूला लगाना है, ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। बिल्कुल सिंपल वाला फार्मूला, ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात, खास बातें। जैसे आपस में खास बातें करते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बिफोर सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जब भी मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करूंगा, मैं ये बातें कभी नहीं भूलूंगा। पहली बात, सर ड्राइंग क्वेश्चन में दिया होगा, हाँ ड्राइंग आपको गिवन होगा, ड्राइंग ऑलवेज गिवन, ड्राइंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। दूसरी बात, सर रेट भी गिवन होगा। अब रेट के साथ जो छेड़खानी कर सकता है वो ये कर सकता है दोस्त, पर एनम लिखेगा या पर एनम नहीं लिखेगा। सर दोनों से फर्क क्या आएगा भाई? अगर पर एनम मेंशन्ड कर रखा है क्वेश्चन में तो आपको हमेशा याद रखना है कि टाइम कंसीडर करना है। इफ पर एनम इज देयर, टाइम कंसीडर्ड। इफ पर एनम वर्ड इज नॉट देयर, टाइम नॉट कंसीडर्ड, टाइम नॉट कंसीडर्ड। अगर क्वेश्चन में जैसे मैं लिख दूं रेट 10%, अगर अब पर एनम वर्ड नहीं है इसके साथ, तो मैं क्वेश्चन में सिर्फ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 कर दूंगा और इंटरेस्ट आ जाएगा, टाइम फैक्टर को नहीं लेना। दूसरी बात, अगर जैसे ही मैं लिख दूंगा इसके साथ पर एनम, क्या लिख दिया, पीए माने पर एनम, जैसे ही पर एनम लिख दूंगा मुझे टाइम फैक्टर कंसीडर करना ही करना है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम। तो कहने का टाइम का जो कनेक्शन है मेरे दोस्त वो रेट के साथ है। अगर रेट में पर एनम है तो टाइम लेना है, अगर रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं दिया तो भाई सोचने की जरूरत नहीं है, मत्था बच्चे करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही ड्राइंग इनटू रेट, टाइम इररिलेवेंट हो जाएगा क्वेश्चन में। ओके, अब हो सकता है आपको ना टीचर्स ने बड़े सारे फार्मूले बताए हो कि भाई बिगिनिंग में हो तो ये करना, मुझे नहीं पता, एंड में हो तो ये करना, 6.5 महीने ले लेना, 9.5 महीने ले लेना, 4.5 महीने ले लेना, 3.5 महीने। भाई हम कोई फार्मूला नहीं करने वाले इस क्लास में, नो फार्मूला क्लास है आज। अच्छा हाँ जी, तो थोड़ा सा और जानते हैं मेरे दोस्त, बात चली थी टाइम की, हमने देखी अभी जो फैक्टर जाना, ड्राइंग मैंने कहा क्वेश्चन में गिवन होगी, पहला पॉइंट इज ओके टू एवरीबॉडी, क्योंकि आईओडी निकालने के लिए ड्राइंग चाहिए। दूसरा पॉइंट चाहिए रेट, तो रेट के बारे में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पर एनम गिवन होगा या पर एनम नहीं गिवन होगा। पर एनम नहीं होगा तो बता दिया मैंने क्या करना है, और गिवन होगा तो क्या करना है। अब बात करते हैं टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में रेट के साथ पर एनम दे दिया, अगर रेट के साथ पर एनम दे दिया, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि भैया टाइम लेना कैसे है। अब टाइम के बारे में बात करते हैं, मैंने इसके लिए भी स्कीम लड़ा दिया दोस्त। अगर डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग ना दे रखी हो तो हम एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार इतना नालायक है, कई बार वो सीधा पूछ लेता है, क्या इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं एवरेज बेसिस। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, हाँ बिल्कुल एवरेज बेसिस। तो उस केस में 6 महीने का इंटरेस्ट ले लेंगे। कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, टाइम फैक्टर
6 महीने ले लेंगे जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग ना दी हो क्वेश्चन में। जब भी रेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है तो आपको हमेशा याद रखना है, जब डेट नहीं है तो आपने 6 महीने कंसिडर करने हैं। सर अगर डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी हो तो, हाँ डेट ऑफ ड्राइंग अगर दे रखी है तो देखिए हम क्या करते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। अब मेरा अपना एक फार्मूला है, इसमें कभी भी टाइम निकालना हो और डेट ऑफ ड्राइंग भी गिवन हो तो मैंने एक फार्मूला ड्रॉ कर लिया, n + -1 3 6। सर ये कहाँ से उठा लाए? कहीं से नहीं उठा लाए सर, बना लिया फार्मूला। मैंने कहा बच्चों को बड़ी तकलीफ होती थी, वो क्या करते थे, किताबों में मेंशन है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो एक बच्चा मुझे पूछ पड़ा एक दिन, कहता सर ये फार्मूला तो बना दिया, क्या नंबर मिल जाएंगे पेपर में? भाई साहब हर साल बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे पढ़ते हैं जो पूरे 100/100 लेकर आते हैं और कम से कम 70% बच्चा 95% मार्क्स से ज़्यादा लेकर आता है। तो चिंता छोड़ दीजिए आप, तो आपने टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बना दिया, n + -1 3 6। अब इसे बताता हूँ, तो मैं इसी को दोबारा से बताता हूँ कि टाइम कैसे निकालना है मेरे दोस्त। जिसने नोट नहीं किया है नोट कर लीजिए भाई, है ना, बैक वीडियो करते रहना और इसे नोट भी करते रहना, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका ही मोबाइल फ़ोन है। हाँ पर साथ के साथ भैया इसे, है ना, लोगों को शेयर भी करें, उनका ही भला करना है। जब जितने लोगों का भला करते हैं उतना आपका भला होता है। तो देखिए अगर अपने तक सीमित रखेंगे तो ये फार्मूला सीमित रह जाएगा। फैला दीजिए मेरे दोस्त। n का मतलब क्या है, पहले n स्टैंड फॉर टाइम, इसे कहते हैं n मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स इन द अकाउंटिंग पीरियड। सर आपने नंबर ऑफ मंथ्स इन द अकाउंटिंग पीरियड लिख दिया, हमें तो पता है अकाउंटिंग पीरियड में 12 महीने होते हैं। हाँ मेरे दोस्त सबको पता है अकाउंटिंग पीरियड में 12 महीने होते हैं। कई बार क्वेश्चन में कोई इतना जालिम होता है, कहते हैं तुम्हारे अकाउंटिंग पीरियड में 6 महीने, तो याद रखना उस केस में आपको 6 महीने लेने हैं। अगर आपके क्वेश्चन में लिख दिया अकाउंटिंग पीरियड में 9 महीने तो भैया आपको 9 ही महीने लेने हैं। तो n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मंथ्स इन द अकाउंटिंग पीरियड, प्लस स्टैंड फॉर, सर प्लस है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ पीरियड। अगर कोई ड्राइंग करता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड करता है, सर ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड क्या है? अरे भाई बिगिनिंग ऑफ पीरियड का मतलब वो लिखेगा कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हो सकता है, फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर हो सकता है, फर्स्ट डे ऑफ द आपका हाफ ईयर हो सकता है। फर्स्ट बोलेगा जिसे बिगिनिंग बोल देते हैं हम। सर फिर ये माइनस किसके लिए? माइनस है एंड ऑफ पीरियड। ओके, अगर वो लिख देगा लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ द हाफ ईयर, तो हम माइनस कर देंगे। ओके, एन भी पता लग गया मुझे, प्लस लिखना है माइनस लिखना, यही पता लग गया। 1 किस लिए? सर मंथली के लिए। अगर यही काम वह बिगिनिंग ऑफ द मंथ करता है तो मतलब +1, वह बोलता है एंड ऑफ मंथ करता है, सर एंड का मतलब पहले माइनस और मंथ का मतलब 1। ओके, तो मंथली ड्राइंग करता है तो 1 ले लेंगे, क्वार्टरली ड्राइंग करता है तो हम 3 ले लेंगे। अगर यही काम वो हाफ ईयरली करता है, सर अगर वो काम बीच में करें, हाँ मुझे अभी तक सोच ही रहा था बीच वाले आए क्यों नहीं, बीच में आने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो हाफ ईयर मिडल, जब भी मिडल बोलेगा तो फार्मूला क्या रह जाएगा? n/2 रह जाएगा इन केस ऑफ मिडल, क्योंकि मैंने आपको बिगिनिंग के लिए तो बता दिया, एंड ऑफ पीरियड के लिए बता दिया, पर मिडल के लिए कुछ नहीं बताया। मिडल बोलेगा तो सिंपल फार्मूला बन जाएगा n/2। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मंथ्स इन द अकाउंटिंग पीरियड। ये नंबर ऑफ मंथ्स आपके पास 12 भी हो सकते हैं, कुछ नहीं पता है तो सभी को पता है अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने होते हैं। पर जालिमो अगर मेंशन हो ना क्वेश्चन में कि 9 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है तो 9 ही महीने लेने हैं। अगर 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है तो 6 ही महीने लेने दोस्त, ठीक है। प्लस बिगिनिंग के लिए हो गया, माइनस सबको पता लग गया जब बोलेगा एंड ऑफ पीरियड है। 1 स्टैंड फॉर मंथली, 3 स्टैंड फॉर क्वार्टरली, 6 स्टैंड फॉर, सर ये 2, अरे भाई
एवरेज बेसिस के लिए। एक बात हमेशा याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी निकाला जाता है एवरेज बेसिस पर ही निकाला जाता है, इसीलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लगभग सबको ये बात समझ आ गई है, नोट कर लीजिए फटाफट। अब मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज मेरे पास पहला क्वेश्चन आ गया, अब मैं बताने वाला हूँ पहला क्वेश्चन। ओके, कहते हैं मिस्टर ए ड्रॉ करता है, क्या ड्रॉ करता है, ड्रॉ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्रॉइंग 10% पर एनम। देखा आपने, फॉर्मूला छुटकारा करा दिया भाई साहब। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 10% पर एनम। ओके, पर एनम लिखा है, सर आपने बताया था पर एनम, याद करो नोट भी दे रखा है मैंने आपको, क्या कि जब कुछ ना बताया हो, ड्राइंग की डेट ना दी हो, तो कितने महीने ले लेंगे, सर एवरेज पीरियड 6 महीने ले लेंगे। सर फार्मूला तो हमें पता है, क्या था फार्मूला आईओडी निकालने का, टॉप पर ही लिख लेते हैं, बार बार इस्तेमाल करेंगे। सर ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू, तो आपने हमेशा कंडीशन देखनी ही देखनी है। ड्राइंग कितनी है क्वेश्चन में, सर दे रखी है 40,000, तो मेरे पास पहले केस का आंसर क्या होगा, सर आईओडी आ जाएगा हमारे पास 40,000 ड्राइंग हो गई। क्या रेट क्वेश्चन में, हाँ जी रेट हमेशा गिवन होता है, बस रेट के साथ आपने एक ही बात नोटिस करनी है, वो पर एनम है या फिर पर एनम नहीं है। पर एनम नहीं है तो टाइम पीरियड नहीं लेना, एज मैंने मेंशन कर दिया। अब टाइम कितना ले लेंगे, क्योंकि पर एनम मेंशन्ड है, सर कुछ ना बताया हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो अब निकालें इसको, कटिंग वटिंग कर लीजिए, आप तो सब इंटेलिजेंट लोग हैं, फटाफट निकाल देते हैं। तो 2,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। सेम ही क्वेश्चन लिया है मैंने, पर देखिए यहाँ पर पर एनम नहीं है दोस्त, पीए इज नॉट गिवन। मैंने क्वेश्चन में पीए नहीं लिखा, पर एनम नहीं दिया उसका, तो अब क्या करेंगे, सर जब पर एनम ना दिया हो तो टाइम इज इररेलेवेंट, टाइम को लिखना ही नहीं है, तो आईओडी अब कैसे निकालेंगे, सर ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, टाइम नो, टाइम लेना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पर एनम नहीं दिया है। जब पर एनम ना गिवन हो तो मुझे टाइम फैक्टर नहीं लेना है। तो ये मेरे पास पहली एग्जांपल, जहां पर उसने डेट के बारे में नहीं बताया कि कब पैसा विड्रॉ करता है। लेट अस वन मोर एग्जांपल फॉर यू, है ना। सर एक और कराओ ना, एक और कराओ, याद रहना करा दो रहा हूं, लास्ट में एक इनामी क्वेश्चन भी देने वाला हूं दोस्त, तैयार हो जाओ। और जो उसका सही आंसर देगा कमेंट बॉक्स में जाके जो सही आंसर देगा उसको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो अपने ध्यान से सुनते रहना, इसलिए पहले प्रैक्टिस करा रहा हूं, ऐसा नहीं है सीधा क्वेश्चन दे दिया, ऐसा क्वेश्चन के सर इनाम नहीं देना चाहते भाई, जो करा रहा हूं इसी के ऊपर लास्ट में क्वेश्चन दूंगा और इनाम भी दूंगा। अपना आंसर मुझे कमेंट में मेंशन कर देना फ़ोन नंबर के साथ, है ना। जो पता नहीं कहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं, कुछ लोग फॉरनर हैं वो भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपना आंसर मेंशन कर देना जो एटलीस्ट हिंदी समझते हैं। ओके, पहला केस है मेरे पास, ए ड्रॉ 2,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और रेट क्वेश्चन में दे रखा है 15%। तो मेरी 3 कंडीशन थी, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ड्राइंग, दूसरी कंडीशन क्या चाहिए, रेट, और अगर पर एनम दे रखा है मेरे दोस्त, रेट के साथ पर एनम है, तो फिर मुझे टाइम भी निकालना पड़ेगा। और टाइम निकालना है तो मैंने देख लिया कि अगर उसने डेट दे रखी है, तो टाइम कैसे निकालेंगे। पहले वाले केस में सबसे पहले ड्राइंग जान ली कितनी, सर ड्राइंग हो गई 2,000 रुपये पर मंथ, है ना। कितने समय के लिए करता है, सर कुछ नहीं बताया, तो सभी को पता 12 महीने होते हैं, तो ड्राइंग कितनी हो गई 2,000 एवरी मंथ इंटू 12, ये मेरे पास आ गया 24,000। सर रेट दे रखा है, हाँ रेट दे रखा है सर 15% पर एनम। जैसे ही पर एनम लिखा जालिम ने, मुझे याद आ गई टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या फार्मूला था, दोबारा लिख देते हैं, n+1 माइनस, और फटाफट बताइए क्या आएगा,
सर n का मतलब अकाउंटिंग पीरियड में महीने, वो कितने हैं 12, प्लस आएगा या माइनस? हाँ बिल्कुल, बिगिनिंग में लिखा है तो प्लस आ गया, 1 आएगा, 3 आएगा, 6। सर मंथली लिखा है, मंथ तो मतलब 1 आएगा अपॉन 2। ये तो यार सर कमाल की चीज है। हाँ मेरे दोस्त, अब कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है मुझे? अब मुझे जो इंटरेस्ट निकालना है मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं। मेरे पास ड्राइंग भी आ गई, 24,000 रेट मेरे पास था क्वेश्चन में 15% और इंटू 6/12। तो फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए। नाउ देखिए भाई, मैंने सबसे पूछा, फटाक से मेरे को आंसर आ गया कि 1950 आ जाएगा सर, कैलकुलेट कर लीजिए। ओ वाह रे, सब लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं। तो ये हो गया पहला केस। सर दूसरा एक केस और कर लें। अभी आपके जो फार्मूला है उस पर थोड़ा यकीन कम कर पा रहे हैं, मार्केट में नया नया है ना, अभी देखना, हो सकता है कुछ लोग कॉपी पेस्ट भी करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए बी ड्रॉज 2000, तो ड्राइंग तो मुझे पता लग ही गई, ड्राइंग तो सेम ही है। सर अब दूसरा केस करते हैं, क्या इंक चेंज करके कर दें? हाँ सर इंक चेंज कर दो, थोड़ा सा नज़ारा आ जाएगा। चलो भाई, ड्राइंग तो मुझे पता ही है, ड्राइंग कितनी है? सर ड्राइंग तो बदलेगी नहीं, ड्राइंग हो गई मेरे पास 24,000, क्योंकि 2,000 पर मंथ है तो 12 महीने होंगे, कुछ नहीं बताया। रेट मुझे दिया हुआ है, फिक्स है 15% पर एनम। लड़ाई है दूसरे केस में टाइम की, तो टाइम कैसे निकालेंगे? सर आपने अभी फार्मूला बताया था एन, टाइम निकालने की लड़ाई तो आपने सॉल्व ही कर दी सर। n प्लस माइनस 1 3 6। सर बार बार क्यों लिख रहे हो, हम पक रहे हैं भाई साहब। बार बार लिखने से आपको याद होता है, आपकी फिंगर्स आपके ब्रेन से अटैच होती हैं। तो n स्टैंड फॉर 12, प्लस आएगा माइनस। सर माइनस आएगा क्योंकि यहां लिखा है एंड ऑफ एवरी मंथ, माइनस 1 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा। सर एवरी मंथ लिखा है तो 1। जितने मर्जी फार्मूले ड्रॉ कर लीजिए, अब आपके हाथों में एक स्कीम आ गई है, जितने मर्जी फार्मूले ड्रॉ कर लीजिए। हमने फार्मूले याद नहीं करने बेटे, हमने फार्मूले बनाने सीखने हैं, है ना। बनाना सीख गए तो आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे। ओके, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सर इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है ड्राइंग, आपने बताया, वो नहीं दोबारा लिख रहा। रेट 15% पर एनम पता है मुझे, और मेरे पास 5.5 महीने आ गए। तो 24,000 का 15% डिवाइड बाई 12 इंटू 5.5 निकालूं तो ये आ जाएगा 1650। आई होप क्लियर है। ठीक है सर, एक और एग्जांपल हो जाए। हाँ सर कराई दीजिए। तो थर्ड वाला केस में कितनी है मेरे पास ड्राइंग? सर ड्राइंग तो सेम ही आ गई 24,000, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कुछ नहीं बताया, तो सभी को पता है कि 12 ही महीने होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए सर ड्राइंग सीधा कर रहा हूं, अब 15%। लड़ाई थी क्योंकि पर एनम मेंशन्ड है तो टाइम की, टाइम कितना लेंगे? सर वो भी बता दिया आपने, n प्लस माइनस, तो n कितना आएगा क्वेश्चन में? टाइम निकालने का फॉर्मूला सभी को पता है 12 प्लस और माइनस। सर क्वेश्चन में मिडल लिखा है, ओ माय गॉड, जब आपने को बताया गया था कि जब मिडल लिखा हो तो फॉर्मूला क्या रह जाता है? n/2 ओनली। तो 12/2 ये आपके पास आ गया 6 मंथ। ये लो जी भाई, सिंपल क्वेश्चन हो गया, और मैं इसको निकाल लूँ तो ये आ जाएगा 1800। आई होप सो सभी को क्लियर है ये पॉइंट। एक और एग्जांपल हो जाती है ना, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, है ना, और उसके बाद आप फेंट देना जितने भी क्वेश्चन आपको मिले आपकी किताबों में, ठीक है, दन दनाते हुए आएंगे आपके पास, ठीक है। माफी मांगेंगे सर आपके हाथों में आ गए, अब तो आप जानते ही हैं। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है 8000, पहले रेट दे रखा है, रेट दे रखा है, तो मैं पहले ही ड्राइंग लिख लेता हूं क्योंकि तीनों केसेस में एक ही ड्राइंग है। 8000 एवरी क्वार्टर। ओ माय गॉड, कितने होते हैं क्वार्टर? सबको पता है सर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और एक क्वार्टर में 1 क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ्स। एक जो क्वार्टर होता है मेरे पास, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, एक क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ, और एक क्वार्टर में अगर 3 महीने होते हैं और पूरे साल में अगर 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने को 3 से डिवाइड किया जाए तो 4 क्वार्टर निकल कर बाहर आ जाते हैं। सर ये तो हमें पता है, हाँ जी, सबको पता है
कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। तो मैं सबसे पहले ड्राइंग निकालता हूं, तो 8000 इंटू 4, ये आ गया मेरे पास 32,000 की ड्राइंग, जो कि यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो पहले ए का केस कर लेते हैं। फार्मूला सभी को आता है, आईओडी लिख लेते हैं, आईओडी ड्राइंग्स। सर पेन चेंज कर लो, ब्लू के अलावा कोई और रख लो, चलो आपकी बात मान लेते हैं दोस्त। ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। अब मिस्टर ए के बारे में बात करते हैं। अभी पहला केस करते हैं। ए की ड्राइंग कितनी है? 32,000 है ए की ड्राइंग। रेट सभी को दे रखा है 10% है सर। टाइम, सर टाइम की स्कीम तो आप बता चुके हो मुझे। टाइम कितना आएगा भाई ए के लिए? सर ए के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम ए के बारे में पढ़े तो क्या है फार्मूला? सर एन, फार्मूला क्या था दोस्त? एन प्लस माइनस 1 3 6। सर ये तो पिन कोड जैसा लग रहा है। हाँ जी, एन कितना है भाई? एन आएगा 12, प्लस आएगा माइनस। सर बिगिनिंग लिखा है, अभी मैंने पढ़ा ही कुछ और नहीं। सर प्लस 1 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा। सर क्वार्टर है तो 3 आएगा, डिवाइड बाई 2, और मेरे पास ये 7.5 महीने निकल कर आ जाएंगे। और 7.5 महीने का निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। तो 10% इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा मेरे पास। सर कहाँ अटक गए? ये आ गए 2,000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है, तो अगला एक और क्वेश्चन हो जाए मेरे पास बी के लिए। बी का भी फटाफट टाइम बता दीजिए। सर बी के लिए टाइम आ जाएगा मेरे पास, मैं रब कर रहा हूँ, किसी ने पीछे देखना हो दोबारा देख लेना। अब मैं बी के लिए करने वाला हूँ बी का केस। तो बी का आईओडी कितना आ जाएगा? सर इसके लिए भी टाइम ही निकालना है आपने, बाकी तो आपने बता ही दिया। 15,000 इंटू 15%। आप बता दीजिए सर इसका टाइम, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ भाई साहब, इसके बाद आपने ही बताना है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपने फार्मूला बताया था 12 माइनस आएगा या प्लस? 12 आएगा। ओ सॉरी, मैंने यार ये रेट गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, 10% है सर। तो 10%, चलो छोटी छोटी बातें होती रहती। हाँ, क्या आएगा? 12 प्लस और माइनस। सर माइनस आ जाएगा, माइनस। बच्चा पीछे से बोल पड़ा सर वो 15% कहाँ से आया? अरे भाई 10%, सॉरी बहक गया था बेटे, मैं भी बहक सकता हूँ, आप थोड़ी बहकोगे सर। ठीक है, उम्र ही ऐसी नाजुक है तो बहकना हो जाता है। तो 4.5 महीने, तो आप देखिए 32,000 के ऊपर 10%, 4.5 महीने का अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो धन धनाता हुआ मेरे पास आ जाएगा ये 1200 रुपीज़। कैलकुलेशन चेक करते रहना। सी के लिए, सर सी के लिए भी 32,000 इंटू 10%। सी का कितना आएगा? सी थर्ड वाले केस के लिए सी के लिए कितना आएगा? 10% इंटू, सर उसमें मिडल लिखा है, आपने बताया था जब भी मिडल होगा कुछ नहीं करना। क्वार्टर वाले में भी कुछ नहीं करना भाई, चाहे क्वार्टर है, चाहे मंथ है, चाहे हाफ ईयर है, किसी में भी कुछ नहीं करना यार। n/2 फार्मूला रह जाएगा और 32,000 का सीधा निकालेंगे 1600। आई होप कि सभी को पॉइंट समझ आ रहे हैं। अब थोड़ा सा जो मैंने करवाया है नोट तो कर लिया है, एक बार ब्रीफ करते हैं थोड़ा सा समरी कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। तो मैंने सबसे पहले बताया आपको फटाफट, हाँ ड्राइंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ ड्राइंग। तो ड्राइंग बताया, जो भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर लेता है, चाहे वे पैसे हमारे अपने घर के लिए लेकर जा रहा है, अपनी बंदी के लिए लेकर जा रहा है, घर वाली या बाहर वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे अपने किसी और पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, वो ड्राइंग की डेफिनेशन में आ जाता है। और फॉर्म को इंटरेस्ट देना है, फॉर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है उस पार्टनर को। ठीक है, तो उसके बाद वो इंटरेस्ट निकाला कैसे जाता है? हमारे पास ये लड़ाई है, हमारे पास ये लड़ाई नहीं है, उसका यूज क्या कर रहा है, वो जो मर्जी यूज करे भाई, उसके पैसे हैं। ठीक है, हमें क्यों सोचने की जरूरत पड़ी है। तो आईओडी कैसे निकाला जाता है? आईओडी निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी हम आईओडी निकालते हैं तो हमारे पास आईओडी निकालने का जो फार्मूला है वो है आईओडी ड्राइंग्स
ये सर अभी बताया था। हाँ जी भाई, दोबारा से एक बार समराइज कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ड्राइंग क्वेश्चन में दी होगी, रेट भी क्वेश्चन में दिया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा रेट के बारे में क्या दे सकता है? रेट के बारे में पर एनम होगा या पर एनम नहीं होगा। अगर तो क्वेश्चन में पर एनम होगा तो टाइम फैक्टर के ऊपर जाना है, अगर पर एनम नहीं है तो इररेलेवेंट, ये बताया। उसके बाद एक और पॉइंट आपको बताया कि जब कुछ भी ना बताया हो, है ना, अब बात कर रहे हैं टाइम की, और टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया, कब विड्रॉ कर रहा है, तो सर 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि पर एनम वर्ड ना हो तो ऑब्वियसली टाइम फैक्टर एप्लीकेबल है ही नहीं। और एक और बात बताई मेरे दोस्त आईओडी निकालने के लिए कि भाई टाइम कैसे निकालते हैं। अगर वह इक्वल इंटरवल पर पैसा निकाल रहा है, इक्वल इंटरवल पर पैसा निकाल रहा है, तो उसके लिए फार्मूला बना लिया हमने n + -1 3 6। अभी मैंने एक लाइन मेंशन कर दी है, इक्वल। और 5वां पॉइंट अनइक्वल इंटरवल। अब ये अनइक्वल इंटरवल का जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि जब अनइक्वल इंटरवल होता है, अभी तो हमने जान लिया कि मंथली कर रहा है तो हर महीने कर रहा है, क्वार्टरली कर रहा है तो हर क्वार्टर में कर रहा है, हाफ ईयर कर रहा है तो हाफ ईयर में कर रहा है। अगले लेक्चर में, तो ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है इसलिए स्टार लगा लिया। स्टार मीन रिश्ता वही, सोच नहीं, माने कि मतलब समथिंग इंपॉर्टेंट दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूं, आई होप कि सब लोग करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है मेरे दोस्त, जो मैंने टॉपिक कराया आपको इक्वल इंटरवल के लिए, जो इक्वल इंटरवल के लिए कराया उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इसे सॉल्व करके फटाफट इसकी इमेज भेज दीजिए, क्वेश्चन को शेयर भी करिए। ठीक है, और मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अनइक्वल इंटरवल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।